लेकिन दुख सिर्फ इस बात का हो रहा है कि अभी के बच्चे को स्कूल में ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता कि शिवाजी और संभाजी महाराज कौन थे, लेकिन ये जरूर पढ़ाया जाता है कि मुगल या फिर औरंगजेब कौन थे। और तुम ऐसा जो लोग औरंगजेब का अपना आइडियल मान रहे हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हारे औरंगजेब का औकात क्या है भोसरी के। और तुम्हारे औरंगजेब कोई बहादुर राजा नहीं था, वो चोरों के भांति किसी को मरवा देना, जबरदस्ती उठा के इस्लाम कबूल करवाना, मतलब उसका यही पेशा ही था। फिलहाल अभी एक मूवी भी आया है छावा, जिसमें दिखाया भी गया है कि कैसे संभाजी महाराज ने अपनी बलिदान देकर कैसे हिंदुइज्म को बचाया। तुम किसी भी हिस्ट्री या फिर ग्रंथ उठा के देख लो, तुम्हें शायद पता चल जाएगा कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म क्या है। डोंट वॉच टू छावा, क्योंकि अगर आप ये मूवी देखोगे तो आपको मुगलों की हैवानियत याद आ जाएगा। कैसे हमारे मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाया जाता था, हिंदू लड़की को जबरदस्ती उठाकर उसे इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता था। लेकिन ये अभी आपको मजाक लग रहा होगा, और ये जो मजाक है ना, वो दोगलापंथी की निशानी है। भूतपूर्व से ही हमारे हिंदू कम्युनिटी बलिदान दिए है, और इसी बलिदान की निशानी है हमारे संभाजी महाराज। इतिहास गवाह है कि जब जब हम लोग अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं तो सामने वाला से यही रिप्लाई आता है, अरे क्या हिंदू हिंदू कहते रहते हो, अपने आप को सर्कुलेशन बनो, हिंदू धर्म में रखा ही क्या है। तुम किसी भी हिस्ट्री या फिर ग्रंथ उठा के देख लो, तुम्हें शायद पता चल जाएगा कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म क्या है। फिलहाल अभी एक मूवी भी आया है छावा, जिसमें दिखाया भी गया है कि कैसे संभाजी महाराज ने अपनी बलिदान देकर कैसे हिंदुइज्म को बचाया। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का हो रहा है कि अभी के बच्चे को स्कूल में ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता कि शिवाजी और संभाजी महाराज कौन थे, लेकिन ये जरूर पढ़ाया जाता है कि मुगल या फिर औरंगजेब कौन थे। और तुम ऐसा जो लोग औरंगजेब का अपना आइडियल मान रहे हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हारे औरंगजेब का औकात क्या है भोसरी के। ये है जगह उसका। और कुछ लोग कमेंट भी करेंगे हमें कि कुत्ता तो सिर्फ भौंकता ही है। बेटा, तुम्हारे औरंगजेब को ना रातों की नींद खराब कर दी थी हमारे संभाजी महाराज ने। उसे हमेशा डर ही लगा रहता था कि कहीं संभाजी महाराज हमें मार न दे। लेकिन कहते हैं ना कि गद्दार बहनचोद अपने ही होता है, तो दुश्मन कितना भी छोटा क्यों ना हो, भैया वो जंग जीत ही जाता है। क्योंकि तुम्हारे बहादुर औरंगजेब, सॉरी, वो बहादुर कहलाने का लायक नहीं है। मायने ये भी नहीं रखता कि वो कितने सारे देशों पे कब्जा कर रखा हो, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया भी आता है। लेकिन इंडिया का एक पार्ट ऐसा भी है जिसमें वो कभी कब्जा न कर सका, और वो है मराठा साम्राज्य। अपनों की गद्दारी के कारण उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा, और औरंगजेब में इतना भी दम कहाँ था कि उन्हें सामने से गिरफ्तार करे। साला चोरों की भांति उन्हें गिरफ्तार किया गया। और तुम्हारे औरंगजेब कोई बहादुर राजा नहीं था, वो चोरों के भांति किसी को मरवा देना, जबरदस्ती उठा के इस्लाम कबूल करवाना, मतलब उसका यही पेशा ही था। अभी एक जो मूवी आई है छावा, वो मूवी नहीं है बल्कि वो एक इमोशन है, जो दिखाता है कि हमारे हिंदू धर्म पे कितना ज्यादा अत्याचार हुआ है। लेकिन फिर भी हम हिंदू वहाँ पे डट कर खड़े ही है, कभी हार भी नहीं माने। एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा कि जो बंदा हमारे सीने में खंजर भोंका, हमारे बहन बेटियों को जबरदस्ती उठा के ले आया, लेकिन फिर भी आज उन्हें हम पूछते हैं, उससे कब्र पे साला लाखों लोग माथा टेकने आते हैं। एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी के मिट्टी में मिलावट हो ना, तो उसे अपने मिट्टी से दूर कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट उस कब्र का कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरा एक सलाह है कि जो हमारे भारत माँ के सीने पे वार किया है ना, उन्हें साला इंडियन हिस्ट्री से ही मिटा देना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को क्लास में ये नहीं पढ़ाना चाहिए कि मुगल और बाबर कौन था, उन्हें सिंगों और मराठों की बहादुरी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर ये है ना कि मुगल साम्राज्य। अगर मेरा बात किसी को करवा लगा हो तो एक काम करना, एक कागज लेना, उसे फोल्ड करना और अपने कान में ढुका लेना, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। तो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.